हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद होंगे। आज मैं कोई नीटिंग प्रोजेक्ट तो नहीं लेके आई। ये मेरी एक शर्ट बहुत देर से कंप्लीट होने के लिए पड़ी हुई थी। ये बहुत देर से मैंने ऐसी छोड़ी हुई थी। कोई का आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो फिर आप वो छूट जाता है, पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। इसके पीछे छूट जाने की एक्चुअली रीज़न ये थी कि ये मैं बाज़ार जब गई ना तो ये मुझे मोटा कपड़ा, यहाँ यूके में काफ़ी सर्दी होती है तो ले लिया। ये सेल्फ प्रिंट था तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी ना ऐसे, तो मैं ले आई और मैंने इसकी केयर नहीं की। या तो वो कपड़ा काटने वाले से गलती हुई और एक गलती मेरी भी थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। काटने वाले से शायद गलती होगी, जितना मुझे कपड़ा एक शर्ट के लिए चाहिए था उतना नहीं निकला। मेरी गलती ये हुई कि मैंने आते ही घर में वो एक्साइटमेंट थी नया प्रोजेक्ट बनाने की, तो मैंने उसका फ्रंट पैनल उतारा। उतारने के बाद इसको एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दिया, पूरे कपड़े को नहीं मापा। उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो अब मैं हर काम करने से पहले पूरी तसल्ली करती हूँ ना। इसी तरह आप अपनी गलतियों से लर्न भी करते हो। तो मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दिया। ये पूरी ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो गई, ये देखें ऐसे। खैर ये तो सिलाई तो मैंने अभी बाद में की है, ये एम्ब्रॉयडरी हो गई सारी। जब मैं बैक पे करने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि बैक और बाजुओं के लिए तो कपड़ा कम हो रहा है। फिर बैक मैंने इस तरह सादा किया, बैक मैंने ज्यादा नहीं किया, कहीं कहीं ये डाला है। और इस तरह का ये सेल्फ प्रिंट था ना ये कपड़ा। और फिर मुझे यहाँ बैक पे जोड़ भी लगाना पड़ा। वो तो कोई नहीं, मैं दुपट्टा लेती हूँ तो उससे कवर हो जाएगा ना। और बाजुओं के लिए भी कपड़ा कम था। बाजू इसके इतने बन रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल बैक को बचा के यहाँ जोड़ लगा के बाजुओं की लेंथ थोड़ी सी यहाँ से की। और ये जो शोल्डर की कटिंग से ऐसे जब करते हैं तो कपड़ा बचा, उसको फ्रंट पे लगा के इस तरह ये डिज़ाइन बना के अब ये कि ये एल्बो तक हो गया है, रीजनेबल हो गया है। लेकिन इससे लर्न मैंने बहुत कुछ किया है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करो तो पहले पूरी तसल्ली करो। ये हो गए थे 3-4 साल पुराना पड़ा हुआ था और मैंने इस पे फ्रंट पे काफ़ी पूरा फ्रंट बना लिया हुआ था। तो फिर मुझे ये था कि इसको करूँ, कंप्लीट करूँ। अब ये पहनो तो ये बाजू रीजनेबल लगते हैं ना, इतने बुरे नहीं लगते। और ऊपर से मोटा है, अगर आप बाहर जाते हो तो कोई जैकेट या जर्सी पहन लेते हो तो वो बिल्कुल कवर हो जाता है। तो ये मैंने बनाई है, ये देखिए। और मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि सम टाइम आपकी इसमें इतनी एफर्ट नहीं लगी। आपको लगेगा कि ये बहुत मेहनत है, नहीं, आप बैठे बैठे कर लेते। देखो कि ये बहुत इजी बस ये पत्तियां बनी और इस पर ट्रेस भी नहीं करना पड़ा और एक खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल सूट बन गया। ठीक बाजार से मिलते हैं, मैं नहीं मानती कैसे एम्ब्रॉयडरी वाले मिलते हैं, लेकिन यकीन करें कि ये नीटनेस है वैसा नहीं मिलता। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप खुद बना के पहनते हो तो जो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलती बाजार के कपड़े को बना के पहन के। तो इसको अब मैंने पूरा सी लिया है और ये मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी करते हुए छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, जो इसके बाद मैं आपको साथ में अटैच भी कर दूंगी। और मैं आप बहनों को आइडिया ये देना चाह रही थी, समर आ रहा है, बहुत सारे कपड़ों में आप ऐसे छोटे छोटे फूल बना सकते हो। तो इतना अच्छा लगता है, आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाता है सम टाइम, क्योंकि समर में ज़रा थोड़ी सी नीटिंग करना, वो गर्मी का कंसेप्ट होता है, तो वो इतना शायद आप लोगों को अपीलिंग ना लगे। तो आप अपने कोई कुर्ते, फ्रॉक, बच्चों की कुछ भी आप कढ़ाई करें। तो मैं आस्ता आस्ता उसका भी प्रोजेक्ट डालूंगी और आप मुझे बताओ कि मुझे ये इस तरह के आइडियाज़ भी शेयर करने चाहिए कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपको ये लाइक होती है तो लाइक तो फिर बनता है ना। तो इसके साथ बस मैंने दुपट्टे को कुछ नहीं किया, सादा ऐसे पाइपिंग लगा ली है और ग्रे कलर से, और साथ में ट्राउजर बना लिया। ये ट्राउजर बन गया मैचिंग और इतना अच्छा पहन के ये सूट और इतना ग्रेसफुल लगा है मेरी एज में आके स्पेशली। तो मेरी एज में जब आप पहुंचते हो ना तो फिर जरा थोड़ा सा कपड़ा ग्रेसफुल ही हो तो अच्छा लगता है। सारी उम्र जैसे मर्जी बच्चियां पहने, अच्छी स्टिचिंग के साथ ना हो तो वो चलता है। लेकिन जब आप ओल्ड होते हो तो आपको एक सोबर कंसेप्ट आना चाहिए। जब जो पहनो आप एक अच्छी लुक आए देख के, कि ग्रेसफुल सी लुक आनी चाहिए। इसलिए जो मेरी उम्र को बहनें पहुंच चुकी हैं और या जिनकी बच्चियां वो अपनी माओ के लिए, अपनी लव वंस, अपनी सास के लिए जो भी
उनके लिए भी ऐसा बना सकते हैं, तो आप ट्राई करें। मैंने जो वीडियो अपलोड की है, इस तरह का कोई भी सेल्फ प्रिंट ले ले। नहीं तो यहाँ तो खैर मुझे ये सहूलत अवेलेबल नहीं है, इंडिया में भी डेफिनेट होगी, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली है। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ बहुत सारी शॉप्स ऐसे होती है जो कि ऐसे ये स्टैंप लगा के देती है ना, आप भी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेते हो। इधर ये अवेलेबल नहीं है, तो मुझे खुद ही फिर ट्रेस करना पड़ता है, तो वो समटाइम काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर मुश्किल होता है। आप कब कोई भी बाहर जाओ, किसी भी शर्ट का कपड़ा लेके जाओ, तो वो इतना अच्छा सा वो वैसे स्टैम्प कर देते हैं, तो आप उनको लाके एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर दो। या मेरी तरह मेरी कोशिश होती है कि ऐसे कोई सेल्फ प्रिंट सा मिल जाए, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँ, तो वो बहुत ही फिर बैलेंस तरीके से होती है। ठीक है, ओके जी, चले फिर ठीक है। उम्मीद है कि आप ये इसको जरूर ट्राई करोगे। तो मैं इसके साथ ही इसकी वीडियो भी अपलोड करती हूँ, जो कि मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपको बताया हुआ है जी। चले मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे किया। आप देख रहे हो ना, ये कपड़े में एक सेल्फ सा प्रिंट है, अपना ही वो नजर आ रहा है प्रिंट। ये इस तरह के अक्सर आपको सेल्फ प्रिंट कपड़े मिल जाते हैं बाजार से। तो ये मुझे मिला था जिसमें छोटी छोटी थी, ऐसे पत्तियां सी बनी हुई थी। अगर इसी तरह इसकी शर्ट पहनो तो कलर ग्रे बहुत डल था ना, तो फिर इसी तरह यूजली मैंने इसको फिर इसकी पत्तियां बनाई। यूजली मैं जो धागा यूज करती हूँ वो मैं एंकर यूज करती हूँ। एंकर का ये होता है कि कपड़ा फट जाएगा धागे को और उसके कलर को कुछ नहीं होगा। जब इतना हार्ड वर्क करते हो तो अच्छा, अगर वो जो सिल्क के धागे होते हैं ना, वो तो अपनी चूड़ियां पहननी हो या कुछ हो, उसमें फंस के खराब हो जाते हैं जल्दी। तो ये जितनी देर भी आप इसको पहनोगे, इसकी ऐसी ही ब्यूटी रहेगी जैसे ये कढ़ाई किया हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको हमेशा यूज करती हूँ। जब ये आप ऐसे लेते हो ना इस फॉर्म में, एक तो गोला फॉर्म आता है ना, ये ऐसे जो ऐसे गुच्छी की फॉर्म में आता है ना, उसमें 6 उन्होंने डाली होती है ना, 6 ऐसे। तो मैं क्या करती हूँ, 6 में से 3 लेती हूँ, 3 एक दफा, 3 उस दफा। समटाइम 2 से भी बनाते हैं, लेकिन 3 मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगता है बनाना। तो ये इतना मोटा धागा हो जाता है ना, इसको ऐसे सुई में डालो। चले ये हो गया। ये देखिए, अब मैंने इधर से इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब किसी भी एक, मैंने अभी ये शुरू करती हूँ, इधर मैं एंड पे आ गई हूँ, इसके स्टार्ट से लिया है। अब आपने क्या करना है, एक ऐसे टांका उठाना है और उसके मिडल से इसको उठा लेना है, ठीक। फिर मैंने ये इधर लिया और इधर मिडल से उठा लिया, ऐसे इसको ऐसे मिडल करती गई। ठीक, अब ये यहाँ आ गई है, एक लीफ सा आ गया ना, तो बजाय फिर मैं बहुत लंबे, मैंने यहीं से लीफ को बनाना शुरू कर दूंगी। इसे लीफ कैसे बनाना है कि ये मैंने जो पत्ती है छोटी सी लीफ की, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उठाया। उठाने के बाद ये इसके थोड़े से गैप के बाद मैंने इसको ऐसे इस साइड पे, राइट साइड पे ले लिया। फिर इस वाले स्टिच से थोड़ा सा नीचे मैंने ये किया और इधर से लेफ्ट से उतने गैप से उठा लिया। फिर ये इधर से थोड़ा थोड़ा हमने नीचे जाना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाना। तो ये 4 या 5 स्टिचेस में ये ऐसे ये लीफ बन जाएगा, और ये लीफ बन गया। ये देखिए, उसमें कलर आ गया बस थोड़ा सा, और इसमें ना तो हमें ट्रेस करना पड़ा ना कुछ और। अब मैं इधर करते करते अब मैं इस वाले पोर्शन को बनाऊंगी। ये वाला जो पोर्शन है, इधर को आ जाऊंगी पहले। ये सारा इस तरह, इसमें से हाफ में से बस आपने निकालना है, ठीक है। ये अब लीफ थोड़ा सा उससे बढ़ गया है, ठीक है ना। ये 7 में बन जाएगी स्टिचेस में, वो 5। अब इसके एंड से मैंने उसके टॉप से लिया, यहां से ये जो लीफ है ना मेरा, उसकी तकरीबन हाफ से मैंने इसको उठा के इस साइड से थोड़ा सा लेस अंदर को ऐसे उठा लिया, ठीक। अब एक स्टिच छोड़ के तकरीबन जैसे थोड़ा सा नीचे को आ जाना है और इधर इस साइड पे आ जाना है।
अब फिर हर दफा थोड़ा थोड़ा इधर को नीचे आते जाना है और इस साइड से भी थोड़ा सा नीचे आते जाना है। ये फिर बस इधर को ऐसे, ये तकरीबन ये थोड़ा सा बड़ा था तो 2 स्टिचेस के ज्यादा पड़ जाएंगे। बस इसी तरह इन लीफ को मैंने कवर किया है और इससे इतना अच्छा कपड़े पे कलर आ गया और ये जो कपड़े का एक सादा सा पन था वो खत्म हो गया। मैंने तो इसको एक कलर गोल्ड में ही बनाया है। आप चाहें तो ये जैसे ये है ना, आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हो, ये किसी और कलर का बना लो, लेकिन ग्रे में जैसे रेड भी अच्छा लगेगा, फ्रोजी सा कलर भी अच्छा लगेगा, गोल्ड भी अच्छा लगेगा, 3-4 कलर अच्छे भी लगेंगे तो वो ज्यादा कलरफुल सा हो जाएगा, लेकिन वो बच्चियों को ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई है तो फिर मैंने उसको बहुत कलरफुल नहीं किया, उसको एक कलर में ही रहने दिया है। इसी तरह मैं इसको बस फिल करती गई। अब एक और लीफ है, फिर आपको इसको बताती हूँ। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि एक छोटी सी, यानी कि कोशिश से, छोटी नहीं है बहरहाल, हार्ड वर्क तो हुआ है, आप एक यूनिक डिफरेंट सा अपना डिजाइन कर सकते हो ड्रेस और कुर्ता। और अगर इसके साथ आपने थोड़ा सा और फैंसी करना है तो इन्हीं चीज़ों में आप बीड भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़े से बीड लगा लो तो वो शाइन आ जाती है। इसी तरह घर में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक तो बिजी भी रखती हैं और ऊपर से जो आप जब चीज़ बना के पहनते हो वो जो खुशी और सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलती है, बिलीव मी, आप अगर आप बनाओगे पहनोगे तो आपको कभी भी बाजार से वो खरीद एकदम से जो बाय करके आप खरीद के पहनते हो उतनी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम बचपन में अपने सीखते थे। आजकल मोबाइल की वजह से बच्चियां अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल में वेस्ट कर देती हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि बैक टू आप नॉर्मल हो जाओ, पास्ट में चले जाओ। जितनी आजकल आपको एंग्जाइटी टेंशन नजर आती है वो हमारे दौर में इतनी नहीं होती थी। उसकी बस मेन रीजन यही है कि लोगों ने अपनी हॉबीज छोड़ के फजूल में इधर उधर दिल लगा लिया चीजों में जो कि उनको परेशान करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को इरिटेट करती है। तो जो मेरी बहनें, बच्चियां, जो भी ये मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको मेरी एडवाइस है कि आप जब मार्केट में जाओ ट्राई करो इस तरह का कोई सेल्फ प्रिंट सा जो छोटे फूल हों उसका कपड़ा लाएं और उसकी सिर्फ आउटलाइन दे दें या ऐसे उसके ऊपर फूल बना लें तो आपको अच्छा लगेगा। चले, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई है। इजाजत दें तो फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।